is factorize a square x square plus ax square plus 1 into x plus a, ऐसा दिया है। तो दिस इज a स्क्वायर x स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ax क्यूब प्लस x प्लस a, सही है। हायर जो हाईएस्ट है उसको सबसे पहले लिखो, तो क्या हो जाएगा ax क्यूब प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस a। इसमें हम a कॉमन ले सकते हैं और x स्क्वायर, तो दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस a, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से उत्कर्ष, इसमें से क्या कॉमन लें, 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन लेने पर x प्लस a बचेगा, तो क्या दोनों में से x प्लस a कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस a अगर कॉमन हो गया तो अब क्या बचा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इस तरीके से दिया गया है, दिस इज 120 सेंटीमीटर, 122 मीटर, this is 26 meter, this is 24 meter, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, this is 22 मीटर। ये कह रहा है ये 90 डिग्री है, तो 90 बना लेना चाहिए, अभी लग नहीं रहा, मैं 90 कर देता हूँ। ये कह रहा है ये एंगल 90 है, तो ये 90 है, ये 24 मीटर है, दिस इज 26 मीटर एंड दिस इज 22 मीटर, 22 इतनी बात दी गई है, तो हमें इसका एरिया चाहिए। फोर 22 से 26 कैसे आ जाएगा, ये तो इसके डायमेंशन देखने पड़ेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एक बार इसको देखो, क्योंकि इन दोनों से ये नहीं आ सकता है, अगर ये 90 नहीं है तो कहीं ना कहीं डायग्राम में गड़बड़ी है। संडे के लिए साइंस का सेट तैयार कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। में 122 120 देखो 122 120, ये 22 नहीं दिया है, ये चीज 22 तब हो जाएगा, समझ में आई बात। तो ये नीचे वाला नहीं है 22, तो ये हटा दो और क्वेश्चन कमेंट कर लो। सो अब हमें एरिया नंबर 1 और 2 को अगर जोड़ दें तभी क्या वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। सो इसलिए मुझे अब S1 निकालना चाहिए और यहाँ क्या निकालना चाहिए, S2। इनके लिए S2 होगा और इसके लिए S1 होगा, तो S1 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, दैट कम्स एज 120 प्लस 22 प्लस 24 बाई 2।
So this comes as, इससे क्या हो जाएगा, और S2 निकालो, A plus B plus C by 2, that is 122 plus 26 plus 22 by 2. So इससे क्या आ जा रहा है, बताइए, 166 by 2. 166 by 2. 166 by 2, that comes as 83, और वहां से भी निकालें 122 करो उसको, 22 भी है और 122 भी है ना, देखो 24 क्या क्या वैल्यू दी है, 24 है और 22 24 26 22 24 26 सर वो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है तो बड़े वाले को राइट एंगल बोला गया, यस सर, बड़ा वाला तो इसको फिगर को और सही करो, देखो फिगर को फिर से ठीक करना पड़ेगा, ऐसा फिगर है कि बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और तब हो जाएगा ऐसा डायग्राम है, दिस इज 22 मीटर, दिस इज 120 मीटर एंड दिस इज 122, और फिर इसके बाद ऐसा दिया गया है, दिस इज 22 24 मीटर एंड दिस इज 26। अब तुम्हें अगर इसका एरिया चाहिए तो क्या दिव्या तुम बड़े ट्रायंगल में से छोटा माइनस कर दोगी तो क्या शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा? सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ, लेकिन स्मॉल ट्रायंगल का एरिया आपको हेरोन्स फार्मूला से निकालना होगा, जबकि लार्ज ट्रायंगल का एरिया आप हाफ इंटू बी इंटू एच से भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल और माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। तो इसका एरिया बताओ, सबसे पहले बताने वाले को एक पेन है। लार्ज में से स्मॉल माइनस करके इसका आंसर बताओ। 1320। ये शेडेड वाले का? नो सर, बड़े वाले। बड़े का नहीं, हमें इसका चाहिए शेडेड का, बताओ। आज क्यों लेट आई? आज भी कोई रीजन होगा? नहीं, ये ठीक है। कितना बैठने से थोड़ी हो जाएगा, तुम दूसरों का इंतजार कर रही हो कि वो करें तो। लार्ज पे हाफ इंटू बी इंटू एच लगाओ, स्मॉल पे हेरोन्स फार्मूला लगाओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
इधर उधर का काम करोगी तो इनाम हाथ से छूट जाएगा। तुम रिलैक्स्ड लग रही हो, उसी 1-2 सेकंड में तो दूसरे जीत जाएंगे। नोएल जीतने वाली है, फटाफट करो। एक बार ही आंसर बताना है, अगर एक गलत बार ही ना? हाँ, और फिर दोबारा नहीं बोलना। 1 to 1.8 ठीक है, 1 to 1.8 चंदन, अब नहीं बताना। ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। समझ में आ गया ना? एक डिजिट वाला चलेगा ना? बस ठीक है। दूसरों को मौका दो, 3 बार शिफ्ट कर चुके हो चंदन। अरे क्या करें सर, बस। नहीं लगा है पीछे। अब नहीं, ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा। आया क्या? बताओ कितना? 1309.8 13 नहीं ठीक है। सर 13 अभी रुको, 1310.5 आप बोलो। सर उत्तर 1309.8 ठीक है, बस ये चौथा है, अब नहीं। 1309.8 हाँ, क्योंकि लास्टली तुम लोग चले जाते हो, फिर हम ही को साफ करना पड़ता है ना? 4 बार काफी है। ये सब घर में अपना करके आओ। सर हाँ 1 to 8 7 रहेगा। 1 to 8 7.8 1 2 8 7 ठीक है।
तो अरविंद का बी ऑप्शन। सर आप निकाल ही लो, समय समाप्त हो एक दो लोगों का और है, दिव्या का और इनका सुनने, क्योंकि आप लोग का बहुत दूर है रियलिटी से। वो भी ऑन रियल। हाँ बोलो सुहाना। सर सबसे ज्यादा नजदीकी स्कैम के चारों में से 1296 96 रूट रूट 105। आंसर रूट रुक जाओ, आपका हो गया ना, अभी दो लोग और बोलेंगे। सर आंसर रूट में दे आ सकता है। आ सकता है। कितना है? सर मैंने अभी करना है। हाँ बोलना है कुछ? चलो फिर हम कराते हैं। सो एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 22 इंटू 120। और ये जो स्मॉल ट्रायंगल के लिए एस निकालो, एस फॉर स्मॉल ट्रायंगल। सर मेरे भी यही आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दैट इज 1074 के लिए ट्रायल है, ये मेरा आंसर है। सो दैट इज a प्लस b प्लस c बाई 2, सो 120 122 प्लस 22 बड़े ट्रायंगल, बड़े का एरिया निकाल के छोटे घटा देंगे। सर मेरा भी सर हाँ बोलो। 1075 पॉइंट। अब तो पहले मेरा आ गया। चलो, और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हुआ बोलो? क्या 242? इसको सबको जोड़ो, 122 22, फिर 4 264 का आधा कितना हुआ? 264 बाई 2। स्मॉल ट्रायंगल में 24 और 26 और 22 लेंगे ना, साइड्स तो उसकी वो है। स्मॉल ट्रायंगल के क्या क्या लेंगे? 24 प्लस 26 प्लस 22 तो कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ो। दैट कम्स एज, देखो ये 50 आया, 72 बाई 2 कितना होता है? 36 आ गया, तो 36 सेंटीमीटर। तो माइनस रूट 36 माइनस 26, 36 माइनस 24 और 36 माइनस 22। कितनी बात हो गई? तो 2 से करो 60 को, कितना हुआ? ये होगा 1320। 1320 है। अब इसमें से इन सबको माइनस करो। 24 रूट देखो 105। 6 तो पहले ही बाहर आ गया, अब अंदर जो बचा 36 से 6 आ गया, ये कितना बचा? दैट इज 10 12 और 14। तो क्या हुआ? जिसका भी आंसर सही होगा हम इसको देखेंगे। तो दैट इज, क्योंकि ये रूट में ही आएगा, इससे करो अंडर रूट को हमने कर 2 into 5। अंडर रूट को कन्वर्ट करते हैं। हम आपका कंसीडर करेंगे, आपने 1075 बोला ना, अगर वो आएगा तो कंसीडर किया जाएगा। चलो, क्योंकि उसके प्रॉक्सिमिटी में किसी का नहीं है ना। तो दैट इज 2 into 6 into 2 into 7। इतनी बात हो गई। तो बोलो 2 के कितने हैं बताओ? 6 भी टूट सकता है क्या? यस सर। तो अगर हम 6 को तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 3 into 2 into 7। सो 8 2 और 8 2, तो 6 तो बाहर आ गया और 2 2 आ गए, तो कितना हुआ? 1320 माइनस 6 into 2 into 2। तो बोलो अंदर क्या बचेगा? 5 into 3 into 7। तो 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105 माइनस 6 दूनी 12, तो 24 रूट 105। अब जैसा चंदन ने कहा सर मैंने इसका रूट निकाल लिया था, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो मैं देख लूं कि क्या चंदन का वही आता है। अरे मैंने वो नहीं किया ना। कोई बात नहीं। तो 10 अब आगे देखो, जितना तुमने किया वो काफी था, 10.2 उसी में ही हमें काफी समय लग जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे का देखिए, दैट इज 05 यहाँ पर। तो उसमें क्या कि हम कभी भी खुशबू बिखेरें, ओ फ्रेग्रेंस, ओ रोज, ओ लोटस, ओ शिट ना करें। हमें भारत को स्वच्छ होना है ना, गंदगी क्यों फैलाना। तो हम अच्छी बातें करें, खुशबू की बातें करें।
चल अब 2 है, अब क्या किया जाए बताओ। जीरो लेंगे। डेसिमल अभी तुमने अभी अभी उतारा है तो 0 लिख के डेसिमल लगाओ, और अब यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे तो यहाँ क्या किया जाए। यहाँ पे जीरो का ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 लिखो जब 0 लिखा है, तो 202 से क्या आ जाएगा बोलो। 404। 404 आ गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो। नहीं ऐसा मत करो, 96 भाई ये चौथी बार तुमने गंदगी फैला दी। अब अब ये देखो 2 डिजिट तक बहुत सर मैंने सर उतना ही आ गया। अब इससे क्या हो जाएगा 4, तो दैट इज इक्वल्स टू पहली मिलता है 10.24 है। 10.24 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 24 को। 10.24 इंटू 24 24 से कर लीजिए तो 96 4096 अब 2 से करो तो 2048। अब ये 6 तो 5 और 2 5। अब यहाँ देखो 255.76 है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, दैट कम्स एज 1320 माइनस 255.76। 1320 और 255.76 गलत है, ये बुक का ही है। तो अब जरा देखो मैं इनके चक्कर में हूँ कि इनका क्या ये पास है काफी 4 और दिस कम्स एज 2, फिर यहाँ कितना आएगा बोलो 9 है तो 4, फिर यहाँ पर 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, दैट इज 12। तो दिस कम्स एज 2 है कि नहीं, जीरो है सर। तो 01064 आ रहा है। 255 आया है क्या, तो मल्टीप्लाई नहीं कर 240 नहीं ये ठीक है 245, इसको लिखो 245। तो इसका मतलब क्या है 10 है ना 1074 पॉइंट। इसका 5 दिखाओ काम किया सर मेरा आ गया चलो। 10.2 तक के लिए आता है। ये अगला देखो ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 900 आफ्टर ऑल तो इस क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया है। जैसे इसमें क्या है कि अगर हर एक साइड ए है तो हमें फार्मूला निकालना है। तो दिस इज ए, तो एस कितना हो जाएगा एस कम्स एज 3a/2। तो बोलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा एस माइनस ए। ठीक है, तो उससे हम निकालेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी ए मानते हुए भी निकालो और पेरीमीटर दिया है तो निकालो। तो दिस इज 3a/2 और 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए। तो इसको अगर हम करेंगे तो इट इज 3 into a/2।
और बोलो 3a/2 माइनस है त्रिशु क्या होगा? बताओ। a/2 पेन मुंह में डालोगे तो 4 ब्रेन की एफिशिएंसी आप हो जाती है त्रिशु। अब दैट इज a/2 और a/2। बोलो बात सही है? अब इन सब में क्या होगा? दैट इज 2 तो जोड़ा a/2 का ही है, तो 2a/2 बाहर आ गए और a/2 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? दैट इज a²/4 रूट, दैट इज ये रूट 3/4। सो रूट 3/4 a²। अब हमें अगर साइड पता चल जाए, दिस इज स्क्वायर यूनिट से किस में आया है? मत डालो आगे। देखो तुमने 9 बोला था कि नहीं, वो उसी वजह से था क्योंकि उससे ब्रेन में एयर पास हो जाती है। सो दैट कम्स एज, बात समझ आई? तो अब हमें स्क्वायर यूनिट्स है, स्क्वायर यूनिट्स। चलो पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर इज 180। व्हाट इज पेरीमीटर? क्या 3 है? तो बोलो a कितना हुआ? 60 को इसी में फीड करो। 900√3 दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। रूट 3/4 साइड स्क्वायर, सो रूट 3/4 इंटू 60 इंटू 60 15 आ गया, तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए। राइट लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म। कनिष्का इस फॉर्म में लिख के बताओ इसको। अमन सही है। सो 3x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। नाउ आप बताइए सृजना ए बी सी की वैल्यू। देविका -18। तो a इज 3, b इज 2 और c कितना है? क्योंकि इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्लस c इज इक्वल टू 0। अगला देखिए। आर 4, 3 एंड 1, 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। 4, 3 से पुट करो। हो जाएगा। 4, 3 satisfies this। so 4, 3 का सॉल्यूशन है 2 into 3 minus 18 is equals to 0. Is it correct? Yes, it is correct. So 18 minus 18 is equals to 0. 0 is equals to 0. So 4, 3 is the solution of above equation. Is solution. अब अगला देखो कि 1, 2 तो 3 into 1 plus 2 into 2 minus 18 ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो 3 plus 4 minus 18 is equals to 0। तो 7 minus 18 is equals to 0। So minus 11 is equals to 0 is not true। अगर ये true नहीं है तो इसका क्या मतलब है? 1, 2 is not solution। तो अगर एक हमने किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाया अमन, तो क्या जैसे मान लीजिए मैंने 2x plus 3y is equal to 7 का ग्राफ बना दिया, तो क्या इस लाइन पे पढ़ने वाला हर पॉइंट इसका सोल्यूशन है? बोलो। उत्कर्ष तो नहीं बोलना। ठीक है। अब अगला देखो। कोई भी लाइन का ग्राफ है तो हर पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा ही। नहीं क्यों बोल रहा है? जो बोल रहा है उसके क्लास के बच्चों की लुटिया डूब। अब देखो, that is proof that the angle between internal bisector of one base angle and exterior bisector of one base angle is equal to 1/2 of the vertical angle। जरा देखो, angle between 30 ये, तो ये और ये
ये चीजें ये दोनों एक हैं और ये दोनों एक हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, तो इनके बीच बनने वाला एंगल ये किसका हाफ है? और ये बुक का कौन सा क्वेश्चन है चंदन? बुक का क्वेश्चन ये बताएंगे नहीं। हाँ बोलो अभिषेक। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके ट्रायंगल की एक्सरसाइज का, ठीक है? तो हम इसको देखें। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? तो कौन सी एक्सरसाइज का? ट्रायंगल का देखो, इसमें वो एस टी के टर्म्स में इन एंगल्स को दिया गया है। ये देखिए कि पुरानी नहीं है, ये मेरी ज्यादा पुरानी नहीं है, 10 साल ज्यादा तो नहीं। उसमें कुछ ज्यादा नहीं पड़ा। मेरे बेटे ने भी यही बुक पढ़ी, पहले पापा का नाम लिखा हुआ था तो अभी बेटे का नाम लिखा, उसको दे दिया हमने। कहा रख लो, फिर अब तुम्हारा भी तो बेटा होगा वो क्या पढ़ेगा? क्या वो अनपढ़ रह जाए? उसका नहीं किताब। देखो कहाँ गया क्वेश्चन। कि इस क्वेश्चन को देखो, मैं अभी दिखाता हूँ। चलो कहाँ गया? ये है, ये देखो। हो सकता है डिलीटेड ना हो। ये डिलीटेड है क्या तुम्हारा? ये डिलीटेड है। चल इसको कर लेते हैं डिलीटेड, लेकिन कई बार करवा चुके हैं क्लास में। वो लाइन से लाइन ऑफ चल तो दैट इज ये पी क्यू, मान लीजिए पी क्यू आर ये है, और दैट इज इक्वल्स टू टी एस। द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल? द एंगल बिटवीन लाइन्स, वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड वन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज। ये जो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल किसके इक्वल है? देखो क्वेश्चन में पढ़ लो, हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल। ये जो एंगल है ये इसका हाफ है। इसी क्वेश्चन को सिर्फ रिपीट करो उत्कर्ष। angle bisector of interior angle and angle bisector of exterior angle. तो एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, angle between the angle bisector of interior angle and angle and exterior angle is half of the third side, half of the third angle. हाफ तो है ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। डबल है कि हाफ है? हाफ है, ठीक है। इट इज हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल। किसका इक्वल है? दैट मींस जो वर्टिकल एंगल बन रहा है। टिश्यू आप भी रिपीट करो, उससे लेवल चेक हो जाएगा तुम्हारा। हाँ बोलो ना, अभी और कराएंगे फिर कराएंगे तुमसे, ठीक है? Angle between interior bisector and exterior bisector is half of the इंटीरियर कुछ नहीं होता है, बोलो दिव्या। internal. बोल जाओ। The angle between interior bisector इंटीरियर नहीं है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। internal bisector of one base and external bisector of other base is half of its vertical angle. हाफ ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। सो ऐसा क्वेश्चन दिया है, बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर other base ऑफ अनदर बेस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ। तो आपको क्या प्रूव करना है? दैट इज टू प्रूव कि एंगल टी इज हाफ ऑफ एंगल पी। बोलो बात समझ आ गई? यदि मैं इन दोनों को x मान लूं और इन दोनों को क्या मान लूं, तो मुझे बताइए कि ये x एंगल है और ये y है, तो ये देखो लो, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है? तो बोलो एक्सटीरियर एंगल, मेरा कहने का मतलब है पी आर एस किसके इक्वल है? बोलो एंगल पी आर एस 180 minus PRQ. मतलब जो पी आर एस जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मुझे बताओ किसके इक्वल होता है? Angle P plus angle Q. होता है कि नहीं होता? तो देखो एंगल P प्लस एंगल P Q R, बोलो सही है? ये जो P और P Q R ये लिखा है, ये एंगल किसके इक्वल होगा?
अब जरा देखिए कि दूसरी चीज है सो व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? ओके, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, क्या इसके बारे में भी तुम कुछ कह सकते हो? ये भी तो किसी का एक्सटीरियर एंगल होगा। सर मान लो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अब ये इसको जरा भूल जाओ और इसके बारे में सोचो, ये किसके इक्वल है? एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर। देखो इस बात को, तो एंगल टी आर एस किसके इक्वल है? बोलो टी आर एस। टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर। देखो इसको, सो एंगल टी आर एस इज एंगल टी क्यू आर टी क्यू टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर। टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, सिर्फ टी भी लिख सकते हो, सही है। ऊपर वाले को टी क्यू में प्रूव करना है। अब इनकी जगह उत्कर्ष वैल्यू तो जरा ट्रांसफर करो। पी आर एस को क्या लिखें? पी आर एस देख के बताओ आप, पी आर एस कितना? इक्वल्स टू एंगल टी नोएल बताओ पी आर एस कितना है, देख के बताओ। 180 PRS 2 आई है। अच्छा। अच्छा बोलो हाँ पी, और बोलो पी क्यू आर कितना है? PQR 2x 2x। इसी तरीके से मयंक इसमें भी वैल्यू शिफ्ट करो। ये क्या? चलो आई है, इसमें भी चंदन शिफ्ट करें। पी क्यू आर x है प्लस एंगल टी। कितनी बात समझ आ गई? वाई इक्वल टू। अब यहाँ देखो, दिस इज 2y इज इक्वल टू एंगल p प्लस, ये तो समझ में आ गई बात। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करो 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू 2x प्लस 2t। 2 एंगल t। इतनी बात समझ आ गई? तो बोलो 2 एंगल t कितना हुआ? 2y माइनस 2x। अभी नहीं हो सकता ना, पहले एक जैसा बना लें, पहले तो 2 इसमें कॉमन भी ले लो। तो 2y माइनस 2x ले लें। अब कंपेयर कर लो, क्या अब इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है? तो क्या राइट हैंड साइड भी सेम है? में भी तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा इसमें अच्छा वैसे कंपेयर, वो भी सही था, मतलब यही कंपेयर कर लेना चाहते हो ना? हाँ। सही, यही कर रहा। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यस तो राइट भी सेम हो जाएगा, फिर 2x को कट कर देना। यस। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ। दो एक्सटीरियर एंगल लिए, पहले पूरे कर लिया फिर छोटा लिया। इतनी समझ में आ गई बात? और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कंपेयर कर लिया। तो बोलो अब क्या किसके इक्वल होगा? 2y equals 2y तो छोड़ दो, कंपेयर करो equation ना। 1 equals इक्वेशन 1 एंड 2, तो बताइए क्या हो जाएगा? एंगल p प्लस 2x किसके इक्वल हो जाएगा? 2x प्लस 2 एंगल 2x कर दिया, तो कितना हो गया बोलो? 2 एंगल p। क्या यही चीज पूछी गई है? एंगल p, सो एंगल p इज इक्वल्स टू 2 एंगल t आ गया। हाँ, 2 को उधर ले जाना। आएगा तो यही। तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है? जरा पढ़ो। सो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, That 2 goes side there. ले तो गए। Half angle. So वो T से P। अच्छा ये इधर ले जाना, हाँ तो half angle भी। यही चीज प्रूव करनी है, सही है। Yes. अगला देखो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर ऑल ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि ABCD स्क्वायर है और P उसके अंदर का कोई भी पॉइंट है। दिस इज स्क्वायर। अब इसके अंदर एक कोई पॉइंट ले लो P। Diagram देखा। PB इज इक्वल टू PD। तो इसको ऐसे कर लो, डायग्राम दे रहा हाँ तो वही बना के, दैट इज इक्वल टू ABCD। PB किसके इक्वल है? PD के। The given प्रूव दैट CPA इज स्ट्रेट लाइन। आपको ये प्रूव करना है जो CPA है वो क्या होगा? वैसे मैंने दिखाने के लिए लिया है, लेकिन आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और ऐसे कर लें,
ऐसे ये दोनों इक्वल, और ये प्रूव क्या करना है कि CPA इज, तो PB ये तो गिवन है और भी गिवन है डायग्राम। हाँ? डायग्राम में और भी और क्या कहते हैं? डायग्राम देखो। स्क्वायर पूरा इक्वल ही है। हाँ, ये तो रोमबस स्क्वायर है। पूरा रोमबस। स्क्वायर है, ये चीज स्क्वायर हो गई ना, ABCD स्क्वायर। ABCD इज स्क्वायर और PD इज इक्वल्स टू PB टू प्रूव एंगल APC प्लस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये कह सकते हो कि APC इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो तो कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे दिव्या? ट्रिपल एस। चलो ट्रिपल एस में बता दिया, पहले आपको बताना चाहिए था लेकिन अब अभिषेक नहीं पहले बता दिया। नहीं तो इन दोनों ट्रायंगल में DPC इन ट्रायंगल DPC एंड BPC। DPC और मान लो इन्हीं दोनों का लगाया जा सकता है ना, तो DPC एंड एंगल DPC और BPC, तो देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, तो ट्रिपल एस तो लगा लोगे, खुद लिख भी लोगे क्योंकि ये गिवन है, ये साइड्स हैं और ये कॉमन है, तो क्या लिखोगे भाई ट्रिपल एस? सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब इससे कंक्लूड क्या करोगे अरविंद? मान लो ये इक्वल है, तो क्या अगर इससे क्या तुम्हें 1 2 के इक्वल हो जाएगा? तो बाई CPCT एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2। इतनी बात सही है? अच्छा ये बताओ कि इन दोनों को तुम किससे ट्रिपल एस से कर लोगे? तो इससे क्या पता चला? तो ट्रायंगल DPA, तो DPA किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल DPA। बोलो ये बात समझ में आई कुमकुम की नहीं? DPA क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, कॉमन नहीं? PB है। भाई ये बोलो DPA और BPA ना, देखो DPA और BPA, और बोलो कोई सही कराना है ट्रायंगल BPC लिखा है। ट्रायंगल लिखा आपने, ट्रायंगल। तो इसको ट्रायंगल करो। इतनी बात हो गई। तो अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट किस वजह से हुआ? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो अमन BPC आगे क्या है? बोलो अच्छा A है। BPA कर लो। अब इसके बाद अब यहाँ क्या लिखे हैं? चलो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? तो बाई CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो चारों एंगल को ऐड कर दें। हेलो हेलो, चलो अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है? ऐसा क्यों होगा? दैट इज एंगल एट ए पॉइंट। एंगल एट ए पॉइंट। तो बोलो तुम अगर 1 प्लस 3 को 180 प्रूव कर ले जाते हो तो तुम्हारी बात सही है। तो नोएल आगे क्या करें? बताओ, तुम ही ज्वाइन कर रही हो, सही बता सकते। हाँ, तो इन्होंने बता दिया कि 2 की जगह क्या रख दो? 360 लिखो। तो बताओ 2 की जगह क्या लिखें? एंगल 3। यहाँ देखो 2 की जगह 3 क्यों लिख दोगे? और 4 की जगह क्या लिखोगे? 4 की जगह भी तो 3 लिखोगे, तो क्या हो जाएगा? तो 2 एंगल 1 और प्लस 2 एंगल 3 2 कॉमन इज 360। तो 1 प्लस 3 इज 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हुआ? 180।
180 तो 1 और अगर 3 180 हो गया। सो अब इसके लिए स्टेटमेंट बताओ नोएल। रुक जा, अभी देखो, अभी स्टेटमेंट बता रही, सुनना। गलती हो तब तुमसे पूछेंगे, तुमको आता है, लेकिन पहले इनकी जांच होनी चाहिए। नहीं, ये लेट आई हैं तो इनको सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, हाँ बोलो। So both angles are चलो कोई बात नहीं, और भी लोग हैं। supplementary. ठीक है। Sum of two adjacent angles are 180, so the line is, so the CPA is like. बोलो सुहाना। आधा सही बताया, आधा गलत बता दिया। ऐसे भी तो कर सकते हैं। रुक जाओ, अभी तुम्हारी भी चांस आएगी। The sum between the two angles is बिटवीन कुछ नहीं होता, बोलो। As the sum of adjacent angle is 180, so APC is a line. नहीं, हाँ। If sum of the adjacent angle form is 180, then the non-common line of the angle forms a line. तुमको तो पता है ही है, लेकिन हम इन लोगों की जांच कर रहे थे, क्योंकि ये इग्नोर करना शुरू कर दिए। दैट इज, अब रिपीट करो तुषु। ये तो सुनती नहीं है, मुझे पता है। तो ये जो बोले, मैं अभी ये जानना चाहता हूँ, क्या इन्होंने सुना भी है? हाँ बोलो, तुम बता ले जाओगे, बोलो। if the sum of the adjacent angles is 180 degree, then the non-common arm is formed. पता चल जाता है, यहाँ से देख के ही पता चल जाता है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। चलो, यदि जो एडजेसेंट यहाँ पर उभयनिष्ठ कोणों का योग 180 डिग्री है, तो उसकी नॉन कॉमन आर्म्स वो एक लाइन बनाएंगी। इस चीज को लिख लो। सो APB forms line। APC. APC ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 31st देखिए। In figure LM is line parallel to y axis। तो LM एक लाइन है। क्या नोएल आप मुझे बता सकेंगी ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? कौन सी लाइन LM की? X equal to. ठीक है, x इज इक्वल्स टू, क्योंकि 3 पे वो चला गया, अभी पुलिस ने मना किया तो वहीं टहल रहा, आगे बढ़ाई नहीं। तो दैट इज 0 y और दिस इज x। अब आगे की बात करो। What are the coordinates P, R, Q? कुमकुम, P का कोऑर्डिनेट बताओ। रुक जाना अभी। 3,2, ठीक है। R का कोऑर्डिनेट त्रिशु। So 0, देविका, 0, ठीक है, ठीक है। 3,0. हाँ, 3,0। और Q का कोऑर्डिनेट दिशिता। हाँ बोलो। 3,0. सो इसलिए PQR का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ पॉइंट L एंड M? L की एब्सिसा देखो और M की एब्सिसा देखो, तो मयंक इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब डिफरेंस बताइए, बात खत्म। अच्छी बात। हाँ दिव्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ L एंड M? बोलो। So 7 unit का difference. So 0. रुक जाओ। हाँ तुम बता लोगे। हाँ 0, क्योंकि दोनों की एब्सिसा 3 है। y से क्या लेना देना? ऑर्डिनेट। तो ये लोग ऑर्डिनेट के चक्कर में पड़े हैं कि सर ऑर्डिनेट भी पूछ लीजिए सर। अरे दोनों की 3 एब्सिसा है, डिफरेंस 0 है ना। अब आगे देखो। सो क्वेश्चन गलत पूछे तो मतलब जैसा हो उसके हिसाब से घूमना नहीं चाहिए। अब हम कहें कि क्या
अरविंद दिल्ली लंदन में, तो बोले हाँ घूम के आए लंदन, वहाँ बहुत अच्छा दिल्ली है। गलत पे गलत बताओ, वहाँ दिल्ली कहाँ से हो जाएगा। सो 3 माइनस 2√2 a की वैल्यू दी है। अब a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आप बताइए, पेन ले जाइए और क्या। चलो कॉपी पे सॉल्व करो, अब इस बार चूकना नहीं। मन में, अपने मन में करो। -24 ठीक, चलो इसको करें। Now, question is a square minus 1/a square. तो a स्क्वायर निकालिए, 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर। निशु इसका स्क्वायर करो, आइडेंटिटी लगाओ सिर्फ। सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ क्या क्या लिखें। सर 3 स्क्वायर हाँ माइनस 2√2 स्क्वायर। अच्छी बात है, बोलो दिव्या। सर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 into 3 into माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2√2, तो इससे कितना आ जाएगा सृजना? इसका स्क्वायर कितना है निशिता? वेरी गुड। और ये कितना है? 12√2, तो ये कितना आ जाएगा? 17 माइनस 12√2। ये तो स्क्वायर हो गया, इसका इन्वर्स करो, रेशनलाइज करो। तो बोलो 1/a स्क्वायर को क्या लिखें? 17 माइनस 12√2। अब इसको रेशनलाइज भी तो करना पड़ेगा, पलट दिया। ये a स्क्वायर है ना, तो 1/, इसको भी किया, 1/, इसको भी कर दिया। अब हम इसमें रेशनलाइज करेंगे तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, और ऊपर भी 12√2, तो कितना आ जाएगा? और नीचे 17 का स्क्वायर और माइनस 12√2 का स्क्वायर, 17 प्लस 12√2। सुहाना 17 का स्क्वायर बताइए। 289 289। और तुम्हारे कितने नाम हैं? अगला बोलो। 288 इतनी दिक्कत क्यों होती है इतना सिंपल? अब ये 17 प्लस 12√2 और अपॉन 1 आया, तो 17 प्लस 12√2। अब इन दोनों को ऐड करो, ये है a स्क्वायर और माइनस 1/a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की कितनी आई है? माइनस 12√2, और ये माइनस लगाओ और इसकी वैल्यू लिखो 1/a स्क्वायर। ये कितना है? 17 प्लस 12। देखो 1/a स्क्वायर लिखा कि नहीं यहाँ से, और माइनस भी लगा दिया,
तो क्या 17 और 17 कट जाएगा? लेकिन ये निगेटिव है तो क्या ये भी निगेटिव हो जाएगा? तो -12√2 और -12√2, नाउ कुमकुम इनका सम कितना होगा? देर लगा रही हो देविका, हाँ बोलो। -24√2, इसमें कहाँ से तुमने कौन सी लगा दी? कोई अर्थमेटिक्स लगा दी थी क्या? चमत्कारी हो। अब चलो 32 का आफ्टर और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बता। बहुत अच्छा। एकदम अच्छे से बताएंगे। हाँ हाँ बताओ। दो पेन ले जा, चुका है नहीं जाने देना विषय को। विषय के हाथ पकड़। रुक जा, बात नहीं करो, अपना अपना करके बताइए। तो 47। हाँ तो इसको करते हैं हम लोग। बी स्मार्टर टू टेल, डोंट बी स्मार्टर टू शिट, है ना? अगला देख। नाउ P is equals to 3 minus √5 और 3 plus √5। Q क्या है? स्मॉल q है, that is equals to 3 plus √5 और 3 minus √5, इसका स्क्वायर करो तो P स्क्वायर क्या होगा बताओ? क्या 3 minus √5 अपॉन 3 plus √5 का स्क्वायर, तो ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर, तो बोलो कितना हो जाएगा? 2 into 3 √5 और नीचे का भी करो plus 2 into 3 √5. So this comes as 9 plus 5 minus 6 √5. 9 plus 5 plus 6 √5. So this comes as 14 minus 6 √5 upon 14 plus 6 √5. इसमें से दिव्या 2 कॉमन लेके कट करो। So 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा बोलो? और 7 plus, so this comes as 7 minus 3 √5 और 7 plus। सुहाना जैसे मैंने इसको निकाला, क्या तुम सिर्फ बाई ऑब्जर्वेशन ये बता सकती हो कि क्यू स्क्वायर क्या होगा? 7 plus 3 √5 इतनी बात तो समझ में आ गई, क्योंकि जस्ट ऊपर नीचे की ही बात है। ठीक है, अब इनको ऐड करो। तो जैसे मैंने तुमको कल तरीका बताया था वही तरीका यूज करो। 7 minus 3 √5 और 7 plus 3 √5 और 7 plus 3 √5 अपॉन 7 minus 3 √5। सुहाना से पूछने से पहले नोएल से पूछा जाए, इसका एलसीएम क्या हुआ? 7 plus 3 √5 into 7. सही। तो 7
प्लस 3√5 और 7 माइनस 3√5। कनिष्का मिश्रा, आप मुझे बताएं यहाँ क्या आएगा? 7 square into अच्छी बात है। नोएल, 7 plus 3√5 का होगा। क्योंकि इस गलती हो गई। 7 minus 3 7 माइनस 3 ये सही बता रहे हैं, क्योंकि इससे ये कट गया, ये बचा, जो बचा उसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बोलो? 7 माइनस 3√5 का स्क्वायर। देविका, यहाँ क्या आएगा? 7 प्लस 3√5 का स्क्वायर। अब इसको now let us solve this. Okay. So क्या क्या चीज आ जाएंगी? 49 प्लस उत्कर्ष 3√5 का स्क्वायर क्या है? 3√5 का 9 into 5 45 45 जिससे पूछा जाए उसी को बताने दें। और माइनस 2 इंटू 7 इंटू 3√5 प्लस 49 प्लस 45 और वहां से क्या आ जाएगा? प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3√5 और नीचे थर्ड आइडेंटिटी लगाओ, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी वाली। तो वो क्या है? सर a स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। तो सर, बोलो दोनों का 2 बार 49 लिखते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो जरा। 49 प्लस 49 क्या 98? और 45 प्लस 45 कितना? 90। ठीक है, क्या ये दोनों कट गए? और नीचे क्या आ जाएगा बताइए? 49 minus 45 सही है। सो दिस कम्स एज 4 बच गया नीचे 18 188 और डिवाइडेड बाय 4 से काटो इसको, हाँ देख 46 है तो 4 4 या 16 सर और 4 7 या 2 सही है। यस देखो अगला देखो 33rd में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द 6 पॉइंट्स 5 लाइन सेगमेंट्स। कोई 6 पॉइंट बता देना, उसमें कुछ भी नहीं है। ई जी एफ एच यही सब तो पॉइंट्स हैं और पी और आर यही तो पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कोई भी बता दो। अच्छा 5 लाइन सेगमेंट्स बता दो। Q R S A B C D हाँ पी क्यू आर एस ए बी सी डी ऐसे कोई भी बता देना। ठीक है, अब इसमें रुक जाना है। अमन इसमें 4 रेज बताओ। और कोई नहीं बताएगा। अमन बताओ, रुक जाइए, बोलो बेटा। आर चल जाएगी और बोलो। पी पी एफ ठीक है और बोलो। ए ई ठीक है। बी ई ठीक है, तो तुम्हें आता है। चलो अब 4 लाइंस बताओ त्रिशु। रुक जाइए कनिष्का। PQ, PRS, AB और CD। सही है। 4 कोलिनियर पॉइंट्स बताइए। कुमकुम ठीक है ना? देविका ये तुम्हारा ही फोन बज जाए क्या पूरी बार? सबसे बिजी तुम ही हो। राधिका कौन है? हाँ। अब बोलो 4 कोलिनियर पॉइंट्स। 4 बताओ। पी ये सही। तो कोई एक लाइन पे जो पढ़ते हैं वही तो होते हैं ना। Now, angle XYZ is 64. अगला पेज निकालो। Now, पहले आफ्टर ऑल वाला है। after all, यस सर
सब कुछ बताया नहीं। तो एक्स वाई जेड इस ये बुक का ही क्वेश्चन है, जरा देखें। तो एंगल एक्स वाई जेड ले लो, ये एक्स वाई जेड इट इज 64 ऐसे दिया है। अब इसके बाद क्या है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करो पी तक। तो मैंने एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया पी तक। फिर ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। ये जेड वाई पी है और वाई क्यू उसको बाइसेक्ट करेगा, तो दैट इज वाई क्यू ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो दोनों को एक्स एक्स भी मान सकते हो क्योंकि सेम हो गए। 64 plus 2x 180 degree. तो इससे हमें इनकी वैल्यू पता चल जाएगी कि 64 X plus X 180. ठीक है प्लस एक्स इज 180 डिग्री एंगल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन X equals to 58 degree. ऑन अ लाइन। तो क्या हो जाएगा 2x कितना हो जाएगा माइनस 64 डिग्री, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 116। तो बताइए x कितना हो जाएगा 58 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़िए, आपको x y क्यू बताना है। x 122. तो x y क्यू कितना है, x y क्यू दैट इज 64 डिग्री और प्लस x देख लो x y क्यू ये टोटल एंगल हुआ ना, सो दिस इज 64 और प्लस 58 तो 122 डिग्री। नेक्स्ट पढ़िए नाउ एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो क्यू वाई पी कितना आ गया 58। तो आपको मालूम है कि एंगल क्यू वाई पी और प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कनिष्का ये क्या होता होगा 360. 360 डिग्री 180 कहाँ से हो जाएगा। कोई एक एंगल और उसका रिफ्लेक्स उसका सम क्या होगा बताओ 360 होगा। 360 होगा, जबकि इसमें क्यू आई पी कितना है 58 और प्लस रिफ्लेक्स क्यू आई पी इज 360। सो रिफ्लेक्स क्यू आई पी क्या हो गया बोलो 302। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी पिछले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ना, ऐसा है कि नहीं। हर क्वेश्चन में आते ही तो पढ़ा है ना, हो चुका है। चलो अगला देखो, ये नहीं आएगा आएगा तो इसमें बट अगर इसमें फिगर ठीक नहीं है तो मैं आपको फिगर दिखा दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे 75 के बगल में बी लिखा है ना, ऊपर 2C है क्या, यस सर, और एक तरफ ए है यस और एक तरफ 4 भी है, यस तो बस इसी पे सब वैल्यू निकाल लेना। 35th देखिए, 35th में क्या है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। तो 25 to 29 ऐसे में हमें क्या कर देना चाहिए, हैं? ये देखो बहुत अच्छा कर रही है, कह रही है कि सबसे पहले हम लोगों को कनिष्का ने बताया कि सर ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये कंटिन्यूअस नहीं है, आप इसे कंटिन्यूअस बनाए बिना एक हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। तो हम लोग इनकी बात माने नहीं क्लास मार्क भाई, उन्होंने पहले बता दिया सर क्लास मार्क मत निकालना जब तक कंटिन्यू ना बना ले। जब उनकी बात हुई तो सुनो, देख लो इन्होंने कहा कि आफ्टर और करवा दीजिए, नहीं तो हम इनकी बात माने। अरविंद तेज हैं, अब कह रहे हैं कि जबकि हर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, फिर भी कहने पे अब क्या करें। वो बोल रहे हैं कि आफ्टर और करा दो, बाकी पूरी क्लास बोल रही है मत कराओ, लेकिन अरविंद खास है इन लोगों के लिए। स्पेशल स्टूडेंट नहीं, यू आर चलो ऐसे मत बोलो, वो स्पेशली एबल्ड है। नाउ 75 डिग्री, क्या मतलब ये दिव्यांग है? वो दिव्य है, अंग मत बोलो, दैट इज 4B। दिव्य तो नहीं लग रहा मुझे। दिव्य तो नहीं है। दिव्या है वो, दिव्य होगा, इंटेंसिटी बेस पे है। ठीक है, इतनी बात समझो। सो ये 75 है
अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ, सबसे पहले सुहाना क्या करें? ये सही है, ये पूरा एंगल ले लो, इससे भी आ जाएगा। तो बोलो 4b प्लस 75 और प्लस क्या ये 180 डिग्री हो गया? तो 5b प्लस 75 कितना हुआ? तो बताइए 5b कितना हुआ? 105. तो b कितना हुआ? 70. 21 सही है। यदि b 21 है तो अरविंद आपसे पूछ रहे हैं 2c कितना हुआ? ये है एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन। अब मुझे बताइए 2c क्या है? दैट इज 75 प्लस 21 क्या? देखो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो 2c कितना हो गया? सी हो गया 48 तो c 48 डिग्री हो गया। अब a निकालो, a की वैल्यू कितनी होगी? 4b 4b, वो भी वर्टिकली अपोजिट है। 84 डिग्री। ठीक है, 4 इंटू पहली बार त्रिशु ने कुछ बताया है। चलो आप अरविंद को आप सर वो थोड़ी आवाज कैसा आवाज वो क्या है ना, क्वालिटी है टिम्बरे में। सर आपने उस टीम के चुनाव में भाई, चेंज कर दिया। जेंडर की बात नहीं, देखो दिव्या से पूछता हूँ तो उत्कर्ष बताता है टिम्बरे की तो गड़बड़ी है। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन 35th में क्या है? दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज नॉन कंटिन्यूअस। तो हमें फर्स्ट में के कनेल लिखो। इस चीज में क्या लिखोगे? पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है। दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन कंटिन्यूअस, क्योंकि जहां पर किसी की अपर लिमिट छूट रही है वहां से अगली लोअर लिमिट नहीं शुरू हो रही। जरा पता करो, एक 49 पे छूट रही तो अगली 50 से शुरू हो रही है। एक का गैप है, गैप नहीं होना चाहिए अपर लिमिट लोअर लिमिट में। तो उसके लिए हम क्या करें? नॉट कंटिन्यूअस, सो मेक इट कंटिन्यूअस। अगले 5 सेट और हम आपको छपवा के दे देंगे। है? ये तो 5 हो गए ना, तो फिर तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगी। ये तो महीने भर क्या करोगे? अगला देखो, नाउ कैसे कंटिन्यूअस बनाओगे? गैप कितने का है? देखो 25 टू 29, फिर कितना है? 30 से 34। अच्छा ये बताओ कि अगर ये थोड़ा आगे बढ़ जाए, थोड़ा पीछे आ जाए, तो क्या इनका गैप खत्म हो जाएगा? इनके बीच कितने का गैप है? 1 का। तो इसे कितना आगे बढ़ना चाहिए? 0.5 और इसे कितने पीछे आना चाहिए? 0.5। तो अगर ये 0.5 आगे बढ़ जाए तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा बताओ? 29.5। कहीं तुम मैं ये तो नहीं कहना चाहते हो कि अपर लिमिट में हमेशा 0.5 जोड़ो और जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करो, ऐसा सभी में करो। क्या इसमें भी यही करोगे? तो इसमें क्या करोगे बताओ? ये देखो इसकी अपर लिमिट 34 है, ये सेकंड क्लास है और ये कैसा है? फर्स्ट क्लास। सो फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकंड क्लास इंटरवल। तो सेकंड में तुम्हें 34 में क्या जोड़ना होगा? 0.5। तो अब ये हो जाएगा 34.5। अगर तुम डेटा कंटिन्यूअस बना लोगे अमन, तो मुझे एमेंडर या कंटिन्यूअस डेटा की सेकंड क्लास बताओ, क्या कहां से कहां तक होगी? 34.5 से लेकर 38.5 58.5। ये बता ही नहीं रहे। 58 पे ले गए। ठीक है, चलो अरविंद आप बता, अभिषेक आप बताओ। सेकंड क्लास सेकंड क्लास सेकंड क्लास 34.5 से 38.5। अच्छा दिव्या बताओ। 34.5 से 30। तुम वो जो बोले यू आर इक्विवोकेटिंग अभिषेक। सेकंड क्लास ये है, फर्स्ट ये सेकंड क्लास की बात पूछ रहा हूँ। 29.5 हाँ? 8.5 बोलो 29.5। आप सही बोलो। सो फॉर दिस सुन लो, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड एड 0.5 टू
अपर लिमिट यही सभी में कर डालो। व्हाट इज फाइंड गैप, तो सबसे पहले गैप का फार्मूला बताओ। गैप का फार्मूला बताइए कनिष्का। upper limit minus point ठीक है कि नहीं? plus आप 0.5 and lower upper limit of one class minus lower limit of one class minus upper limit of previous class. हर चीज जानते नहीं, हम लोग भूल जाते हैं पढ़ने के बाद। ये कैसे रिटेंटिविटी है नहीं, हम लोग उसी में छोला खा लेते हैं जिस कागज में पढ़ते हैं, अब वो उसको संभाल के रख लेते हैं, उसी में मोड़ मार के छोला ले लेते हैं, मम्मी देती है। तो जरा अभी फिर से रिपीट करो, क्या बोला इन्होंने? upper limit minus lower limit देखो, of हाँ। first class minus upper limit of second class. देखो ये भी नहीं बता पा रहे नहीं, अपर लिमिट फिर से बोलो आप जरा। क्या अभी रुक जाओ, जो तुमने बोला इनसे बुलवा तो नहीं कि तुम्हारे लेवल में है भी कि नहीं, कि सुन भी नहीं पा रहे हैं, तो इसको तुम लोग जाना भी। हाँ, Lower limit of first class minus upper limit of previous class. फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। दिव्या, Sir, upper limit of first class minus. फर्स्ट कुछ नहीं होता। Any class. हाँ, Upper limit of any class minus lower limit of previous. अपर Lower लिमिट limit of any class minus upper limit of ये previous. चीज, इतना ही है फार्मूला कि कुछ और भी जोड़ना घटाना चाहिए, यही है। सो इतना कर लिया, दैट इज कि लोअर लिमिट। सेंटेंस पूरा करो चंदन। Lower limit of any class minus upper limit of previous class. बहुत अच्छा। ऑफ एनी क्लास और माइनस अपर लिमिट ऑफ Previous class. प्रीवियस क्लास। तो जरा अमन इसमें कुछ दो वैल्यू तो डलवा दो। 29 हम्म, minus upper limit 25. 30 नहीं, minus 20. 30। कोई आप सेकंड क्लास लो ना, उसकी लोअर लिमिट लो और उसके पिछले क्लास की क्या ले लो, तो गैप 1 आ गया। एड हाफ ऑफ द गैप, इसका हाफ कितना हुआ 1/2 या 0.5। एड हाफ ऑफ द गैप किस में ऐड करोगे चंदन? Lower limit में. यहीं से नहीं समझ रहे हैं, हाँ बोलो। Upper limit में. अच्छा, upper limit. अपर लिमिट ऑफ ऑल क्लासेस, सेंटेंस को पूरा करो। Add 0.5 टू upper limit of all class. एंड Subtract point. And subtract 0.5 from lower limit of all. ऑल क्लासेस। समझ में आई बात? ये सेंटेंस लिखो। एड 1/2 यानी जो गैप होता है उसका आधा, यानी 0.5 टू अपर लिमिट। देविका सेंटेंस पूरा करो। and minus point. अरे अपर लिमिट ऑफ ऑल क्लासेस, ऑल सभी क्लासेस की उच्चतम सीमा में, इसको जोड़ दो। एंड सब्ट्रैक्ट 0.5 टू लोअर लिमिट ऑफ ऑल क्लासेस। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कनिष्का मुझे बताइए सबको अमेंड करके क्लास इंटरव्यू में सब में सब्ट्रैक्ट करती जाओ। 29.5. ऐसे डायरेक्ट बताओ. 29 क्यों बोल रही हो? 25 हाँ बोलो। dash 29.5. पहले तो 25 में से सब्ट्रैक्ट तो करो और 29 में ऐड करो, ऐसे ही तो करोगी। अभी क्या लिखा है, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना। अगला बताइए। फिर 29. हाँ बोलो। 30 minus 0.5. तुम इतना बेहतर कैसे समझ लेती हो, तुम्हारी सहेली तो नहीं समझ पाती। अगला बोलो। 34 plus 0.5. 34 प्लस 0.1। कनिष्का अगला बोलिए। 35 minus 0.5 and 39. 35। हर लोअर लिमिट में देखो मैं कम करता जा रहा हूँ। क्या ऐसा करने से, इसमें से 0.5 घटा देने से और इसमें 0.5 जोड़ देने से क्या ये सेम हो जाएंगे? Yes. Yes, sir. हो जाएंगे कि नहीं? Equals are subtracted. और 2 आगे बोलो अमन, इसके आगे Minus 4. माइनस कहाँ से आ गया? 39.0.5. 39 plus 0.5. 39 प्लस 0.5, so it is 40 minus 0.5 to 44। Plus 0.5. यहाँ क्या होगा? 45.
minus 0.5. 45 माइनस 0.52 49 plus 0.5. कहाँ तक क्लास गई है? एक और है, तो दैट इज 50 माइनस 0.5 टू 54 प्लस, ये तो तुम्हारी क्लास हो गई. दिस इज नाउ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. वो कैसा था? नॉन कंटिन्यूअस, क्योंकि वो अलग अलग था. और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दीजिए कितनी कितनी है. सो इट कम्स एज 5, 15, 23, 20, 10, 7. 5, 15, 23, 20, 10 and 7. So you can rewrite it. इसको फिर से कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके लिखो. Okay, so class interval, it is 24.5 to 29.5, 29.5 to 34.5, 34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5 to 44.5 to 49.5 and 49.5 to 54.5. ये तो क्लास इंटरवल हो गया. दिस इज फ्रीक्वेंसी 5, 15, 23, 20, 10 and 7. अब इसका एक बनाइए और किंग प्रॉपरली बनाइए. 1 सेंटीमीटर पे किंग कैसा होना चाहिए, ये चीज हट जानी. फिर अगले 1 सेंटीमीटर में तुम्हारे पास कितनी है? 25 है, तो तुम्हें कितना कितना लेना है? जब 5 ले लो तो 2 2 पे 1 हो जाएगा कि नहीं? उतना तो माइंड में आ ही जाता है कि 2 पे 1 है, तो 5 5 पे लो, क्योंकि 10 स्लॉट्स है ना, तो 2 का 1 हुआ कि नहीं? नाउ तो 5, 10, 15, 20, 23. वाई एक्सिस पे क्या लिखें? बोलो कनिष्का. नहीं बताइए. हाँ बोलो. फ्रीक्वेंसी ही तो लेंथ होती है, तो क्यों क्लास इंटरवल होता है? चलो तो दो ही चीजें, एक गलत बोल दोगे तो दूसरा सही हो ही जाएगा. सेकंड देखिए, यहाँ लिखो 24.5 to 29.5. सर हाँ सर आपने 20 के बाद 23 लिखा है 25. अभी बता देते हैं. That is 39.5. That is 44.5. 49.5. इतनी बात समझ आ गई? अब देखो इसमें 5 का करो. 29.5. So this is 15. Next 34.5. 23. 23 में इसके 6. देखो ये 25 है, तो बोलो क्या करेंगे? 23 में 6 स्लॉट लेना. एक स्लॉट 2 खांचे का हुआ कि नहीं? सो दिस इज 23, यहां तक लेना. फिर 20 और फिर 7. 5 के आगे इसमें कितने स्लॉट लोगे? बोलो बोलो. देखो क्या इसमें 10 होते हैं ग्राफ पेपर में? सो बोलो 10. इसमें 10 डिविजन्स किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? बोलो. 10 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स. तो तुमको कितना चाहिए इसके आगे? 20 के आगे 3 चाहिए क्या? तो 5 स्टूडेंट 10 डिवीजन के बराबर हैं, तो 3 स्टूडेंट्स कितने के बराबर होंगे? ठीक बता रहे हैं. तो 3 स्टूडेंट 6 डिवीजन के बराबर होंगे, जैसा कि हम सबको नोएल ने बताया. बात समझ में आ गई? यूनिट फैक्टर मेथड है ना. 5 स्टूडेंट 10 डिवीजन, इसके अंदर 10 डिवीजन है, तो तुम्हें एक स्टूडेंट बढ़ना है तो 2 डिवीजन नहीं बढ़ोगे. और कौन नहीं, हम तो एक पे एक ही बढ़ेंगे तो यहीं 25 आ जाएगा. 2 बढ़ो तब तो वहां पहुंच पाओगे. ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया. दिस इज 7 के लिए यहाँ कितने स्लॉट आगे बढ़ेंगे? मैं बोलो.
ये कल वाली लूट कमाल है ना, और जो कल लूट थी। नहीं वो तो नहीं वो सारी अमल है सब। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये बताओ 7 4 4 बढ़ जाएंगे। आगे देखिए, सो 36 क्वेश्चन देखो। 36 ये भी हो ही रखा है। पर सर ओलंपिक स्टूडेंट कह रहा है वापस करा दो। अब कोई डाउट है? जो आपकी सत्ता थी वो छीन हो गई। आज के 3 क्वेश्चन में एक भी नहीं बताया। आपको बताने में आप तेज नहीं हो, जबकि पहले आप ही का सिक्का चलता था। आप नोट कर दियो। मिडिल काल में अब गाते दिए अब फ्लाइट भी थोड़ी चंद वरदाई नहीं थे पृथ्वीराज चौहान के समय में, उनके राज कवि, उन्हीं का तो चलता था। अगला क्वेश्चन देखो। ओके 36, बात नहीं करो अमन। इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ सर्कुलर पार्क इन डिफेंस कॉलोनी। सेट 4 का 38 क्वेश्चन है। बोलो। रिपीटेड है। का 38 सेट 4 का 38 रेफर कर लेना। 37 करो। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था वैसे भी 36 ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही है। अब यहाँ पर दिया गया है, ये जो पिछली किताब थी उसका डिलीटेड क्वेश्चन है, तो हम इसे कर लेते हैं। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें दिया है द फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ ए हाउस टू डेकोरेट बाय वुडन स्फीयर्स ऑफ डायमीटर दिया है ऑन स्मॉल सपोर्ट्स। So 25 such spheres are used for this purpose and are to be painted silver. Each support is a cylinder and is to be painted black. जो नीचे सपोर्ट है वो सिलेंड्रिकल है, जिस पर स्फीयर रखे जाने हैं तो वो कैसा है बताइए। ये ब्लैक होगा और इसका डायमीटर दिया है तो इसका रेडियस निकाल लो, 21/2 सेंटीमीटर होगा। ऐसे 25 हैं, इसको सिल्वर कलर करना है, जबकि इसको क्या करना है, ब्लैक कलर करना है। देखिए व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स ऑल अराउंड द वॉल। सो TSA ऑफ वन स्फीयर निकालो, फिर TSA 1386 कितना आया, 1386 इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4πr²। ठीक है, तो 4πr², जो कि 4 × 22/7 × 21/2 × 21/2, ठीक है। सो दिस कम्स एज, इससे 3 आया, ये दोनों कट गए, कितना बता रहे हैं आप, 1386। ठीक है 1386। ये तो हमारे पास एक का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 20। सो TSA of 25, TSA of 25, 3465 ये सो ठीक है 1386 into 25 34, ठीक है, इतना हो गया। अब अगला देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज पेंट रिक्वायर्ड इफ, ऑरेंज पेंट किस में करना है, ऑरेंज तो कहीं नहीं है। इफ दिस पेंट कॉस्ट, अभी मैं देख के बताता हूँ, ऑरेंज तो नहीं होगा, ठीक है। देखो ऑरेंज पेंट किया हुआ है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं पता चल रहा है, लेकिन है ऑरेंज, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हमें ऑरेंज पेंट करना है तो बोलो कॉस्ट क्या होगा, 277.2 rupees। कॉस्ट ऑफ पेंट इट इज TSA into rate, so 34650 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें चंदन, 0.2। 0.2, अच्छा इन्होंने रुपीज बता दिया ना, रुपीज 0.2
2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उससे कट जाएगा। उसी को उन्होंने रुपीस में बदल दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करो। सर 277.2 277 गलत है, वो एक का निकाला उसने। ये कम करते हैं। 0.2 बोलो कितना आया, इसको करो मल्टीप्लाई। 69300 ये 6930। 6930 रुपीस में आ गया। यस सर। चलिए थर्ड देखें कि हाउ मच ऑरेंज पेंट इन लीटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग द सपोर्ट्स इफ द पेंट रिक्वायर्स 3 ml पर, मतलब उसका स्प्रेडिंग कि कितना वो स्प्रेड होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 3 ml पेंट चाहिए, तो तुम्हारे पास जितना है तो उसके लिए कितने लीटर पेंट चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? तो अब आप देख लो कि लीटर्स, ये तो तुम्हारे पास हो गया इतने रुपए का चाहिए, लेकिन वो कितने डिब्बों में आएगा। लीटर में होता है ना, 20 लीटर का पेंट का डिब्बा होता है, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ पेंट इन लीटर। पेंट इन 100 लीटर। इसका जरा फार्मूला बताओ कनिष्का, क्या बनाओगी? फिर ये तो सपोर्टर्स को पेंट करेंगे। सपोर्ट तो नहीं होगा, ऑरेंज की बात है, सपोर्ट के लिए तो ऑरेंज है ही नहीं सकती। 100 हाँ? क्या कह रही हो? 0.950 लीटर्स, मतलब 950 अब सपोर्ट में तो ऑरेंज नहीं है ना। क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट यही करो बस। सपोर्ट्स कह रहा है रेडियस ऑफ वुडन स्फीयर, सपोर्ट कह रहा है क्या? हाइट ऑफ सपोर्ट, हाइट भी दे रहा है। चलो, तो इसके लिए हमें ये निकालना है, तो सारे सपोर्ट का निकालो। मान लो इसको तुम्हें सपोर्ट को भी ऑरेंज करना है, तो एक वुडन सपोर्ट का एरिया कितना होगा? क्या क्या रखोगी? बता दिया 2 पाई आर, क्योंकि ऊपर और नीचे तो वो फिक्स है, सिर्फ आपको सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो दैट इज CSA। थर्ड क्वेश्चन, CSA ऑफ सपोर्ट या सिलेंडर 2 पाई RH। इसका रेडियस कितना दिया है? नहीं, तो अगर नहीं दिया तो फिर कैसे निकालेंगे? दिया नहीं है कुछ। हाइट 7 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट और 4 क्या है? 4 देखो कहीं ना कहीं दिया होगा, हमारे में 4 लिखा है, आपकी बुक में इसमें नहीं दिया कहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं, ये चीज ये पूरी 8 सेंटीमीटर है, तो बोलो इसका रेडियस कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर। आंसर मैं भेज दूंगा, आपके पास भेजा भी है, उसमें ये दिया है, तो वही उससे कर लेते हैं। तो बोलो 22/7 और 2 पाई RH। 170 R कितना हुआ? 4 हुआ, और ये 7, ठीक है कि नहीं? 476 तो इससे कितना हो जाएगा? बोलो 176 176, तो 1 का हुआ, तो CSA ऑफ 25 सपोर्ट्स निकालो। 176 में जरा 25 का मल्टीप्लाई करिए। 5400, ठीक है, 5400 आ गया। अब एक और फार्मूला बताओ, ये तो 5400 आ गया, तो ये बताइए कितना है? 4400, क्योंकि 1/4 कर दिया जाए। वॉल्यूम ऑफ पेंट रिक्वायर्ड, इसका फार्मूला बनाओ मैं। सिलेंडर का वॉल्यूम हाँ, तो वॉल्यूम ऐसे नहीं है, मतलब जैसे पेंट है ना, ये देखो दिस इज पेंट, तो ये जो पेंट है ये स्पिन करता है, तो कितने एरिया में फैल जाएगा? वो कह रहा है 3 ml पेंट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगता है, तो तुम्हारे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना पेंट लगेगा? तो दैट इज इक्वल टू, जैसा इन्होंने बता दिया कि 3 से डिवाइड कर दो, वही हम कर देंगे। सो दैट इज CSA ऑफ सपोर्ट। 2 तरीके से कराएंगे, एक तो जैसा चंदन ने कहा कि डिवाइड करके करो, और एक यूनिट वेक्टर। और डिवीजन किससे करेंगे? CSA ऑफ सपोर्ट है,
अब इसमें क्या लिखा है बताओ, 3 ml पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 ml पर नहीं मल्टीप्लाई ही करो, क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। एक आप बहुत अच्छा होता है, पर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 3 ml लगता है, तो इतने में कितना लगेगा नहीं, इनटू वो जो स्प्रेडिंग 13.2 लीटर एरिया। देखो 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको यूनिट से भी पता चल जाता है कई बार, इनटू 3 ml पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई? इसको कटना होगा ना, तभी तो ml में चीज आएगी। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, कितना आया बताओ, 13200। और इसको लीटर में बदलो, 13.2 लीटर। तो दैट इज 1000 से डिवाइड कर दो, तो 13.2 लीटर। फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 ml पेंट इज रिक्वायर्ड, नहीं तो फॉर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई नहीं करोगी, समझ आ गई? अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 38। बोलो आफ्टर और क्या है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स ऑल अराउंड द वॉल, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। सो आफ्टर ऑल देखो, वॉल्यूम का सीधा फार्मूला बताओ। खाली यहाँ लौटाओगी, बोलो। 4.3 पाया स्क्वायर, नहीं पाया की। सही है, चलो बात नहीं करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर, तो 4/3 into 22/7 और आर कितना है बताइए? 21/2। 21/2 इसका पता करके बताइए। और फिर उसके बाद 25 का भी बताइएगा, 25 से मल्टीप्लाई करिएगा। बताने वाले को 5 रुपए इनाम है। 25 का भी बताना है, ये मैंने 1 का निकाला, फिर 25 को ही मल्टीप्लाई करना। देखें इस बार अभिषेक को कौन हराता है। रुक जाओ, 81496 पहले इन्होंने बताया, 81496 और बोलो किसने बताया? सर 20% से उल्टे करना है। हाँ ऐसा है। Sir, 1 2 1 2 1 2 7 5 121275। आपका क्या है दिखाओ, अगर आपने वैसे पहले बोला अगर वही आया होगा तो दे देंगे ना। 121275। तुम इस खेल में शामिल नहीं हो, तुम ओलंपिक्स हो। सर मैं